किसी नेता ने ईडी की छापेमारी के प्लान को लीक कर दिया। आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी ने 2 अगस्त को रात 2 बजे ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि ईडी उनके घर पर छापेमारी करने वाली है और वो बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद खबरें भी निकलकर सामने आई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ होगी, राहुल गांधी के घर पर छापेमारी होगी। तो अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि जब खबर भी निकलकर सामने आई, राहुल गांधी ने दावा भी कर दिया, तो अभी तक राहुल गांधी पर छापेमारी क्यों नहीं हुई है? राहुल गांधी को नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया है? इस सवाल का जवाब अब निकलकर सामने आया है और राहुल गांधी ने खुद जवाब दिया है। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारी ने प्लान को लीक कर दिया है। तो ईडी के अधिकारी के किस बयान ने बवाल मचा दिया है, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर नियुक्त। 2 साल के लिए राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। हालांकि आप लोगों को कोई कमी नहीं हो रही दे रहा हूँ मैं, देश के बाहर की भी, ख़ासकर फ़लस्तीन की हर अपडेट आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज देश से ही जुड़ी ये इस वीडियो में ख़बर रहेगी, जो कि राहुल गांधी को जो ईडी के खौफ से डराया गया था, लेकिन उस बंदे ने एक अकेला निहत्था खुलेआम चैलेंज करके इंडिया गवर्नमेंट को खुला पार्लियामेंट से लेके बाहर पूरी मीडिया में और खुलेआम चैलेंज भी किया, ओपन चैलेंज किया। बोला मैं दरवाज़ा खुला रख के इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं इतना इंतज़ार कर रहा हूँ, छापे भी मारो मेरे पास, जहाँ पे मारना है मारो, जहाँ पे स्टैंप लगाना है मैं बराबर लगाता हूँ। मेरे को ये डराने धमकाने ये चीज़ें ख़त्म हो गए। अब तुम्हारी हर सवाल का जवाब है मेरे पास, हर चीज़ का मैं तुमको बिल्कुल अपने अंदाज में जवाब दूंगा। ये सुनते ही ईडी की बड़ी फट भी पड़ी, फुट भी पड़ी, बड़ी चिंता में आ गए, बड़ी हैबत में आ गए। और ख़ासकर जो एजेंसी चलाते हैं, जिसकी पैदावार है, जिसकी नस्ल है ना, उनको बड़ी तकलीफ हुई। क्योंकि अरे हम तो डराने के लिए हथकंडा इस्तेमाल करे थे, लेकिन ये हमारे कुछ जो है सो बोल के पुंगी फूक दिए। और राहुल गांधी पुंगी फूक दिया बोल के बड़ी तकलीफ है, उल्टा लग गया इनको, खप बोल के। तो अब इन्हों चिल्ला रहे हैं, अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज़ ये साबित हो गई, जैसा ही जो ईडी को जो ओपन चैलेंज करा राहुल गांधी पलटा के करते, जो है सो जो इनकी ईडी का जो चीफ था उसको सस्पेंड कर दिए ये लोग, उसको बाहर कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया, उसकी जगह पे कोई दूसरे को लेके आए। यानी एक नए नए कामें करने जा रहे हैं लोग, जबकि हर काम में फेल होंगे ये लोग। ये 100% है, ये इसमें कोई डरने घबराने की बात ही नहीं है। केजरीवाल के साथ क्या कर लिए ये लोग आप लोगों को अच्छी तरह पता है। झकमरा के जो है सो केजरीवाल को रिहाई देनी पड़ी, आज़ादी मिली उसको, उसको बेल मिली, और सारी चीज़ें जो है सो वो एक फेक साबित हुए, सारे इल्ज़ाम जो है सो गलत साबित हुए। उसके ऊपर क्या क्या नहीं लगा ये लोग, लेकिन हासिल क्या करें, वक्ती तौर से अंदर रखते ये लोग, ताकि जो इनकी जो मनमानी जो करते हैं ना ये लोग, काले क़वानीन काले बिलें जो पास करने की करते हैं, इनकी हामी भरना। लेकिन ये हामी भरने वाले कहाँ हैं? इनके भरे हुए जो खाली करने की चक्कर में ये लोग। इंडिया अलायंस इतनी मजबूती से काम कर रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है।
और इन्होंने 7 पुश्ती भी इनकी नहीं दे सकती। और जो इनकी जो हालत जो करके छोड़े हुई है इंडिया अलायंस, बड़े ख़तरनाक अंदाज में, बड़े ख़तरनाक तरीक़े से, और इन्होंने एक तमाशा बने हुए। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, ना दिखाने के लिए, ना देने के लिए, ना बोलने के लिए, सिवाय इल्ज़ाम लगा सकते हैं इन्हों और काले बिल्ले ला सकते हैं इन्हों। कौन से बिल्ले? काले ब्लैक बिल लेके आ सकते, जिसमें इनको कामयाबी नहीं मिलती। उल्टा इन्हों खर्चे में आते, जलील होते, रुसवा होते, लेकिन इज्जत वालों को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। इनके पास इज्जत नाम की चीज़ ही कहाँ है? इनके पास सिवाय जलालत के अलावा इनके पास तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। इसलिए इन्हों जलील होने से भी नहीं डरते, क्योंकि इज्जतदार आदमी को बेइज्जती होती बोल के वो घबराता, वो सोचता। तो इनके पास तो वो चीज़ है ही नहीं जो सोचे इन्हों। अब कितनी, आज 4 दिन हो गया जो ईडी जो चैलेंज कर जो बोली थी राहुल गांधी के लिए, फिर जेल को भेजने की तैयारी में थे। फिर इनका जो है सो वो एमपी और जिस तरीके से इनको अपोजिशन लीडर बनाया गया था, जो इनको दराड़े डाल रहे थे बीच में एनडीए को, तो रोकना कैसा? एक ही तरीका है, ईडी से डराया जाए। वो लेकिन वो डरने वाला क्या है? उसकी दादी से लेके उसके बाप तक जान कैसी गए? ये हथियारों ने हत्या की, पता है आप लोगों को अच्छी तरह। उन चीज़ों से नहीं डर रहे ये लोग, तो जानों से नहीं डर रहे, तो ये इल्ज़ामों से कहाँ से डरेंगे? जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो तो खुल के आती है देशवासियों के सामने। उन्होंने भला अब ला के कोशिश कर ले। अब राहुल गांधी के कदम ये लोग पीछे नहीं कर सकते कोई चीज़ में। इन्हों बदनाम करने से भी कुछ नहीं होता, इन्हों इल्ज़ाम में लगाने से भी कुछ नहीं होता। बहरहाल इस वीडियो का मतलब आप लोगों को साफ है। जिस तरीके से जो गेम ईडी को लेके जो खेले थे, उसको डराए धमकाए थे राहुल गांधी को, अब वो चीज़ एक माने में एक सतह से खारिज हो चुकी है। उसकी वजह ये है, और जो लिख हुआ था, ईडी ने जो लिख करे थे डराने के लिए, वो उनको महंगा पड़ गया। अब वो ईडी की जलालत हो गई, जलील भी किया गया और बेइज्जती भी हो गई। और दूसरी चीज़ उससे बढ़ती ये हो गई, इन्हों अपनी कौन सी भी बात पे कायम नहीं है रहते बोल के ये भी मालूम हो गया। और ये भी पता चल गया, सिवाय इल्ज़ाम लगाना और परेशान करना और लिख जाके बंद करना थोड़े दिनों के लिए, ताकि अपना एक काम कर ले सके, ये चीज़ साबित हो गई। ये सारे देशवासी देख लिए। तो इसलिए अब अगर से इन्हों ऐसी कोई हरकत किसी के साथ भी करें तो परेशानी और लोग खुद होंगे। अभी देख लीजिए आप लोग, बांग्लादेश की आवाम क्या करे हुई है शेख हसीना के साथ। ऐसे ही वहाँ पे भी ऐसी जोर ज़बरदस्ती इनका देख के उन्हें भी करने की थी, क्योंकि इन्हीं का माल है ना वो। लेकिन क्या हुआ, घर की ना दार की हो गई। अब ये लोगों के टुकड़ों पे दूसरों के कंट्रियों में आके पड़े भी है, तो वो हाल हो जाता। इसलिए अवाम खामोश नहीं बैठती, अवाम रोडों पे आ जाएगी। इसलिए इनको जो कदम उठाना है, फूक फूक के उठाना है, क्योंकि अब हर कोई जान भी चुका है, जाग भी चुका है। अब इनके कोई बहकाव में बातों में, इनके बहके बातों में आने वाले नहीं है। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। वीडियो पूरी देखो और अपने लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्त अहबाब को भेजो। सलाम।